हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए मैं आपको एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट वाली पनीर बटर मसाला सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आईबी किचन में आज क्या बना है। इस तरह की जो सब्जी आप बनाओगे तो यकीन कीजिए आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में ऑलरेडी टमाटोज़ ऑनियन को बॉईल कर दिया है। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है इसके लिए। तो बॉईल इसमें क्या क्या मैंने डाला है, ऑनियन लिए हैं जो बड़ी बड़ी साइज़ के ही कट किए हैं क्योंकि इनको तो बॉईल करना है। फिर यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटोज़ लिए हैं। कौन से टमाटोज़, जिन्हें हम फॉरेन टमाटोज़ कहते हैं या फिर नाटी एप्पल टमाटोज़ कहते हैं। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर 3 बड़ी हरी मिर्ची ली है। आधा बाउल भर के मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। और ध्यान में रहे काजू को स्किप नहीं करना है। काजू का इस्तेमाल करने से ग्रेवी एकदम क्रीमी रहती है। 2 से 3 लवंग लिए हैं और 2 से 3 हरी इलायची ली है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक, जैसे आधे चम्मच से भी ज़्यादा नमक, और आधा ग्लास पानी ही डाला है। फिर अब इन सब चीज़ों को कम से कम 4 से 5 कुकर का विजल्स लेना है, यानी कि 4 सीटी से तक तो आपको लेना है, तभी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। और इसे ठंडा करने के लिए अलग रख दें। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मैं इतने बारीक बारीक साइज़ में कट कर रही हूँ। ये देखिए कितने पतले पतले स्लाइसेस लंबे लंबे इस तरह से कट कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो ये 2 बड़े प्याज है बड़े साइज़ के, जिसे इस तरह से कट किए हैं। यहाँ फिर मैंने कैशू नट्स लिए हैं काजू फ्राई करने के लिए। आधा कटोरी भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो और तीखा खाना पसंद है तो डाल सकते हो। और फिर मैंने यहाँ पर पनीर लिया है। पनीर घर में ही बनाया हुआ है। यकीन कीजिए अगर आप घर में पनीर बनाते हो तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जो आप बाहर से लाते हो सिंथेटिक रहता है, हमें पता नहीं रहता है कि वो रियल पनीर है या सिंथेटिक का मिक्सचर है, पता नहीं रहता। लेकिन आप घर में जब बनाओगे ना तो पनीर इसी टेक्सचर में बनेगा। और अगर आपको चाहते हो कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है और आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इस तरह की कढ़ाई लेती हूँ, सो दैट बहुत ही थिक रहती है तो मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। यहाँ पर मैं 3 स्पून भर के ऑयल ले रही हूँ। आप क्वांटिटी के हिसाब से अगर सब्ज़ी बहुत कम बना रहे हो 2 से 3 मेंबर के लिए तो 2 टेबलस्पून ऑयल ही काफ़ी है। फ़िलहाल मैंने 3 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया हुआ है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है फ्लेम को एकदम कम कर दीजिए और जो काजू मैंने लिए थे आधा बाउल के, उनको अच्छी तरह से फ्राई कीजिए एकदम कम आंच पे। और फ्राई भी इस तरह से रहना चाहिए कि ब्राउन कलर हो जाए। इस तरह से इनको मैं अभी निकाल रही हूँ। और फाइनली जब सब्ज़ी बन जाती है तो ऊपर गार्निशिंग में डाल दूँगी। बच्चे लोग कैशू नट्स खाना पसंद नहीं करते हैं हमारे घर में। फिर यहाँ पर मैं ऑनियंस को फ्राई कर रही हूँ। ध्यान में रहे तेल अभी भी ज़्यादा गर्म नहीं है, कम आंच पे ही आपको ऑनियंस को फ्राई करने हैं। और कब तक करने हैं, ऑनियंस एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करने हैं। फ्राई करते वक्त मैं इसके अंदर कोई भी नमक भी ऐड नहीं कर रही हूँ। काजू को तो मैंने अलग निकाल ली है, लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। जब तक ये ऑनियन अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए, ये जो मैंने ग्राइंड किया वो जो स्टीम लिया हुआ है ऑनियन और टमाटोज़ ठंडा हो गया है। अब मिक्सर जार में इसे अच्छी तरह से फाइन पेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए ऑनियंस भी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अच्छी तरह से पक गए। ऑनियंस को मैंने निकाल के अलग प्लेट में ले लिया है। क्यों निकाला है इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फ़िलहाल इसी कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया है और अब लहसुन और अदरक का जो पेस्ट मैंने बनाया था उसे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही आप इस पेस्ट को डालोगे एक अलग ही खुशबू आने लग जाएगी।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। गैस का फ्लेम हमेशा कम रहना चाहिए। और जैसे ही मैंने ऑनियंस को निकाल दिया, देखिए इसके अंदर किस तरह से पानी निकल रहा है। तो ये रीज़न है कि मैं ऑनियंस को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। और जो पानी रहता है तो ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने नहीं देता। और ग्रेवी का टेक्सचर आप देख पा रहे हो कितना क्रीमी टेक्सचर है। इसका रीज़न यही है, जब आप टमाटोज़ और ऑनियन को बॉईल करते हैं, स्टीम करते हैं, मैंने पानी की क्वांटिटी बहुत ही कम यूज़ की है, आधी ग्लास पानी ही मैंने लिया है। तभी इस क्रीम का टेक्सचर आप इस ग्रेवी का टेक्सचर आप देख पा रहे हो, एकदम क्रीमी टाइप का बना हुआ है। जैसे ही आप ग्रेवी डालोगे तो ऑयल जितना भी आपने पहले डाला था पैन में, सब धीरे धीरे से निकलने लग जाएगा। और यकीन मानिए बहुत ही जल्दी ये ग्रेवी पक जाएगी। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करोगे तो वो ग्रेवी इतनी ही टाइम लेगी पकने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आप जब बॉईल करोगे ऑनियंस और टमाटोज़ के, पानी का क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। तो फ़िलहाल ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। जैसे जैसे ये पक रही है तो देखिए तेल ऊपर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ ड्राई मसाले। ध्यान में रहे, अगर आपने फ्राई करते वक्त हरी लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच डाला है तो अब यहाँ पर 1 टीस्पून भर के डालिए। रंग भी अच्छा आएगा और थोड़ा तीखापन आएगा। 1/4 स्पून में यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ, हल्दी का पाउडर। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर धनिया का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। इन चीज़ों को जैसे ही आप मिलाओगे थोड़ा और भी रंग अच्छा आ जाएगा। तो आपको कोई भी फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही सब्ज़ी का रंग देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा आ रहा है। जैसे जितने जितने देर से पके रहेगी उतनी देर से ये रंग आता रहेगा। यहाँ पर मैंने आधा बाउल भर के फ्रेश क्रीम ली है। जो दूध के ऊपर फ्रेश दूध रहता है, जैसे आज का दूध है उसी की मलाई आप लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है, एकदम फ्रेश मलाई रहती है। और इसके अंदर खुशबू और टेस्ट भी एक अलग लेवल का ही रहती है। तो बहुत दिन की मलाई जमी हो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन इससे लेने से और भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं 1.5 स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अगर आपकी सब्ज़ी की क्वांटिटी कम है तो नमक कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1.5 स्पून नमक ऐड किया है। अभी यहाँ पर जब तक ग्रेवी और अच्छी तरह से ना पक जाए, यहाँ पर मैंने एक आयरन का तवा लिया है और पनीर को मैं थोड़ा सा फ्राई करने वाली हूँ। क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट है, घर का बनाया हुआ पनीर है, तो मैं इसे इन पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि जब आप ऐसे ही सॉफ्ट पनीर को ग्रेवी में डाल दोगे तो उसके चूरा होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं घर के पनीर। तो थोड़ा फ्राई करने से क्या होता है, पनीर है ना फॉर्म हो जाता है, यानी कि आउटर लेयर पे थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाता है। और इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा घी या फिर ऑयल या फिर आप बटर को भी ऐड कर सकते, कुछ भी एक चीज़ को डाल के थोड़ी देर के लिए पनीर को आपको फ्राई करना है। अंदर से तो सॉफ्ट है ही, लेकिन आउटर लेयर पर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रेवी में डालोगे तो ये बिखरेगा नहीं, पनीर वैसा का वैसा ही रहेगा। अब अच्छी तरह से पनीर फ्राई हो चुका है, ये देखिए अंदर तो सॉफ्ट है लेकिन ऊपर थोड़ा क्रिस्पीनेस भी है। अब इस सारे पनीर को थोड़ी देर ठंडा करके इस क्रीम में, यानी कि इस ग्रेवी में ऐड करने वाली हूँ। और ग्रेवी का टेक्सचर जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है वैसे वैसे टेक्सचर और भी अच्छा हो रहा है, एकदम क्रीमी टाइप का टेक्सचर हो रहा है। आप देख पा रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। जितना ऑयल था कॉर्नर में आ चुका है। अब धीरे धीरे करके पनीर को, जैसे जिस पनीर को आपको फ्राई किया ना, उस सारे पनीर के पीसेस को इस ग्रेवी में ऐड कर दीजिए इस तरह से, और धीरे धीरे से फ्राई कर मिक्स कर लीजिए सबको। और जो फाइनली मैंने प्याज जो निकाले थे अब आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यही रीज़न है, प्याज आप अगर उसके अंदर ही फ्राई करोगे और सब्जियां पनीर ग्रेवी वगैरह डालते रहोगे तो प्याज में पानी निकलता रहेगा। तो ये जो क्रीमीनेस आ रही है ग्रेवी में वो नहीं आएगी, क्योंकि
प्याज का पानी इसके अंदर ऐड ऑन होता रहेगा। तो लास्ट में ही आप प्याज को डालिए फ्राई करके। निकालने के बाद यहाँ पर मैं कस्तूरी मेथी ले रही हूँ, थोड़ा सा इसे स्मैश करके डालिए और भी अच्छी खुशबू आती है। और जैसे ही आप कस्तूरी मेथी डालते हो तो देखिए सब्ज़ी ऑटोमेटिकली आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी लगने लग गई है। जी, मेरे मुंह में तो अभी पानी आने लग गया है। आप किस तरह से पनीर बटर मसाला बनाते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना। और मैं थोड़ा सा आधा टीस्पून जितना शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में सब्ज़ी को ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, और अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो थोड़ी और भी कम शुगर डाल सकते हो। फ़िलहाल मैंने हाफ़ टी स्पून जितना ही लिया है शुगर, और शुगर को भी लास्ट में डालना है क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा सिरप निकलता है। तो फाइनली यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ मैं ऐड कर रही हूँ और बन गई है हमारा पनीर बटर मसाला की सब्ज़ी। अब आपको इसके साथ कुलचे के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व कीजिए। और यकीन मानिए इस तरह की सब्ज़ी जो आप घर में बनाओगे और मेहमानों को सर्व करेंगे ना, तो मेहमान तो आपकी इतनी तारीफ़ करें, मेहमान आपके घर के मेंबर भी आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप वो थकेंगे नहीं सब्ज़ी की तारीफ़ करते करते। इसके ऊपर थोड़ा फ्रेश क्रीम और जो मैंने कैशू नट्स वो फ्राई करके निकाले थे ऊपर गार्निश करके इसके साथ प्याज और नींबू के साथ इस सब्ज़ी का आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।